कई बार क्या होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं या किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो एक डर डर आ जाना एक आसान सी बात होती है कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, टीम हमारी बात सुनेगी नहीं सुनेगी, पूरे तय समय पर हम इस काम को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये तमाम चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है और ख़ास तौर से जब आप एक जिम्मेदार और इमोशनल व्यक्ति हैं तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलने लगती है और एक अनजाना भय, एक डर हमारे अंदर समा जाता है। अगर इस काम को नहीं कर पाया तो मेरा नाम खराब होगा, मेरी इज्जत खराब होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मेरे बारे में लोग कैसी धारणा बना लेंगे, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, किस तरीके से मैं लोगों के सामने जाऊँगा, किस तरीके से लोग मुझे किस नज़रों से देखेंगे, कौन सा प्रोस्पेक्टिव, कौन सा चश्मा वो पहन के मुझे देखेंगे या मुझे जज करेंगे। ये मैं अपने निजी अनुभव के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिसेंट की घटना कि मैंने भी एक प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया, ये तमाम चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और एक समय तो ऐसा भी आया कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दूं, मैं ना कर दूं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब आपको उस काम को करना होता है, जब नियति या ब्रह्मांड नेचर कोई चीज़ को तय करता है तो आप जाने अनजाने में अगर ना चाहते हुए भी आप उस काम में आ ही जाते हैं। तो ऐसा ही होता है सबके साथ, ये मेरे साथ ही नहीं, ये लगभग लोगों के साथ की यही कहानी है कि एक अनजाना डर आ जाता है। उस डर से हम कैसे बाहर निकलें, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे अपने निजी अनुभव से टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं बहुत ही आसानी से। पहला चीज है कि आप ऐसा विश्वास रखिए कि इस काम के लिए आपको चुना गया है। जी हाँ, ये काम आपने नहीं चुना है, आपको चुना गया है। इसमें बहुत अंतर होता है। जब आप कोई काम करने जाते हैं तो वहां पे आपका एग्रेशन भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, उस के रिजल्ट से आप अटैच भी हो सकते हैं कि अगर इसका रिजल्ट जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं आया तो मैं कैसे इसको आगे परसू करूंगा, कैसे मैं लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन जब वहीं पे आप अगर इसको मान के चलिए कि आपको चुना गया है तब आप एक विश्वास के साथ उसमें आगे बढ़ते हैं बिना रिजल्ट की परवाह किए हुए। तो पहली बात तो यह है कि आपको ये मानकर चलना चाहिए कि आपको चुना गया है किसी का उद्देश्य से या किसी काम का। दूसरा है, एक विश्वास रखिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका चाहे जो भी रिजल्ट आए आप उस काम में अपना 100% देंगे। ये आपको उस काम की आसक्ति से, उस काम के बाद होने वाले परिणाम से आपको बचाएगी। दोस्तों हमेशा ये मान के चलिए कि जब हम अपने किसी काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत उलझने, परेशानियां, समस्याएं आती ही हैं। वो आपको चेक करने के लिए आती हैं क्या आप उस काम के लिए उपयुक्त हैं या आप उपयुक्त नहीं है। वहीं पर ये परिस्थिति हर व्यक्ति के सामने आती है। वहां पे दो रास्ते होते हैं, या तो आप उस काम को छोड़ दीजिए, उस प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए, या आप उस पर आगे बढ़िए और उसमें आने वाली जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, वही आपको अंदर से मजबूत बनाएंगी, वही आपको एक कदम और आगे लेकर के जाएंगी जो आपके व्यक्तित्व का होगा। और ऐसे ही कदम और प्रयास से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है, मैं बार बार बोलता हूं, अपने जीवन में 5 से 10 मिनट ही सही प्राणायाम, ध्यान, योगा को जरूर शामिल कीजिए। दोस्तों ऐसे समय पर जब ऐसी परिस्थितियां या सिचुएशन बनती है, एक ध्यान करने वाला व्यक्ति सही निर्णय लेगा, उसका दिमाग शांत होगा, तो उन चीज़ों को भी, वो परिस्थितियों को एनालाइज कर पाएगा, उनको समझ पाएगा कि इसके आगे क्या हो सकता है। और दूसरा, वहीं पे जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है या वो बहुत सारे तनाव को, बहुत सारे स्ट्रेस को लेकर चल रहा है, तो वो सही निर्णय नहीं ले सकता है और वहां पे वो गलती करेगा। इसी वजह से मैं कहता हूं ध्यान, योग, प्राणायाम आपके जीवन में, आपके जीवन का एक हिस्सा, आपकी एक आदत होनी चाहिए और आपके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग भी होना चाहिए। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं और दैनिक क्रियाएं करते हैं, वैसे ही ध्यान को भी अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाइए और रोज ध्यान करने की आदत डालिए। दोस्तों इस चैनल पर मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ध्यान से रिलेटेड, आप चाहे तो साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप किसी खास सिचुएशन में हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ध्यान कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान कराऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।